हेलो स्टूडेंट, चैप्टर नंबर फर्स्ट सॉल्यूशन लेक्चर नंबर 8। आज हम डिस्कस करेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। ठीक, इसको समझेंगे हम कुछ इस तरह से। सपोज हमारे पास ये 1, 2 एंड 3 कंटेनर और बीकर हैं। ठीक, ये 3 बीकर हैं हमारे पास। ठीक, इस बीकर में हमने 1 लीटर सॉल्वेंट यानी मैंने प्योर वाटर लिया। कैसा होना चाहिए? प्योर, राइट। और हमने इसमें मिक्स किया 2 ग्राम NaCl। ये क्या है? ये देखो, ये वेपर फॉर्मेशन नहीं करता है सोडियम क्लोराइड, तो इसको बोलते हैं नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट। दिस इज नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट। ठीक है, फिर हमने 1 लीटर सॉल्वेंट लिया। ये भी 1 लीटर का प्योर सॉल्वेंट है। और इस बार हमने इसमें 5 ग्राम NaCl मिक्स किया। ठीक, नॉन वॉलेटाइल। इसी तरह से हमने थर्ड बीकर में 1 लीटर प्योर सॉल्वेंट यानी वाटर ही ले रहे हैं हम तीनों में, ध्यान रखना है आपको, इसमें भी हमने वाटर लेना है। और इस बार हमने इसमें नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट 10 ग्राम NaCl को हमने यहाँ पर मिक्स किया। अब आप समझ लीजिए, आपसे पूछा जाएगा इस पानी को आप पीजिए और बताइए कि इसमें NaCl कितना डिजोल्व है। तो बहुत कम है, आप ज़्यादा नहीं बता पाएंगे, हो सकता है थोड़ा सा हम बोलेंगे। बट इस बीकर में आपसे पूछा जाएगा कि NaCl डिज़ोल्व है या नहीं है, तो आप बोलेंगे हाँ इसमें नमक है। इसमें कहेंगे आप नमक जो है बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 10 ग्राम ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो इन तीनों बीकर की प्रॉपर्टीज़ चेंज हो रही हैं। तीनों बीकर में सॉल्वेंट तो सेम है, लेकिन तीनों बीकर की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो अलग अलग आ रही हैं। और वो किस वजह से आ रही हैं? ड्यू टू दिस नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट। इस नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट की वजह से जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो तीनों की डिफर हो जाती है। समझ में आ रही बात? नॉन वॉलेटाइल जो वेपर का फॉर्मेशन नहीं करता सॉल्यूशन में, है ना। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है क्या? जो प्रॉपर्टी किस पर डिपेंड करती हो? नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सोल्यूट यानी नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। देखते हैं डेफिनेशन। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। कैसा होना चाहिए ये सॉल्यूशन? डाइल्यूट सॉल्यूशन which depend only on the number of solute particle means non volatile present in the solution। क्लियर होती बात? फिर से बताते हैं। The properties which are the depend upon the number of solute particle। solute कैसा होना चाहिए? non volatile। ठीक है, तो तीनों बीकर की जो प्रॉपर्टी चेंज होती हुई हमें नज़र आई, वो किस वजह से लगा हमको? नॉन वोलेटाइल सोल्यूट की वजह से। और इसी को हमने बोला है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में आपने देखना है लॉबरिंग इन द वेपर प्रेशर। हम पहले डिस्कस करेंगे। पहली हमारी प्रॉपर्टी रहेगी, क्योंकि नॉन वोलेटाइल सोल्यूट से वेपर प्रेशर लो हो जाता है, तो लॉबरिंग इन द VP वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट, एंड थर्ड वन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। दिस इज द फ्रीजिंग पॉइंट, एंड लास्ट वन इज द ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, इसको नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। हो गया नोट डाउन? अब स्टूडेंट सवाल ये है कि हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ क्यों रहे हैं? देखो, इसका जो इंपॉर्टेंस है क्या है? डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास डिजोल्व सोल्यूट इन द सॉल्यूशन। तो कितना सोल्यूट डिजोल्व है, जैसे ये हमने सोल्यूशन बनाया और इसका सही हमने देखना है कि इसमें NaCl हमने पूछा कि कितना NaCl इसमें डिजोल्व है सॉल्यूशन के अंदर। तो उसको बताने के लिए हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। ठीक है, अब ये अच्छे रिजल्ट कब मिलेंगे? द रिजल्ट आर एक्सीलेंट। पहली बात हम समझना, द सोल्यूशन मस्ट बी डाइल्यूट। सोल्यूशन कैसा होना चाहिए? डाइल्यूट होना चाहिए। यानी आप समझ लीजिए जो सोल्यूशन होगा ये कैसा होगा? डाइल्यूट।
कंसनट्रेट नहीं होना चाहिए, तभी तो हम बता पाएंगे कि कितना उसमें डिज़ोल्व है और वो वेपर बनाएगा। तो ये सारी चीज़ें हम अभी नीचे डिस्कस करेंगे। डाइल्यूट का मतलब है कि उसमें जो है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है और उसमें एक प्योर सॉल्वेंट डिज़ोल्व है। ठीक है, दूसरी बात आपको ध्यान रखना है, वही हम ध्यान रखेंगे, सॉल्यूट मस्ट भी हमेशा कैसा होना चाहिए, नॉन वोलेटाइल। सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल होना चाहिए। अगर वोलेटाइल होगा सॉल्यूट तो वो भी देखो सॉल्वेंट के साथ वेपर बनाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो हमें मास का पता ही नहीं लगेगा कितना मास है यहाँ पर। क्लियर होती बात। नेक्स्ट देखते हैं हम, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट डज नॉट डिसोसिएट और एसोसिएट। अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल जो हैं वो आपस में एसोसिएट हो जाएं या फिर वो डिसोसिएट हो जाएं, तो हमें एक्चुअल में पता ही लगेगा कि कौन किस में कितना डिसॉल्व हो रहा है, और हम नहीं बता पाएंगे। तो ये इसकी इम्पोर्टेंस है और ये कंडीशंस हैं, ये जो 3 कंडीशंस हैं, दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ओके, नोट कीजिए, फिर हम एक एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे। नोट डाउन हो गया है, देखते हैं आगे। फर्स्ट हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर। ठीक है, इसको हमें देखना है एक्सपेरिमेंटली। यहाँ पे हमारे पास दिस इज़ द प्योर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। प्योर सॉल्वेंट जैसे कि वाटर है तो उसके अंदर कोई अदर चीज़ें नहीं होनी चाहिए, वाटर ही हो, तो प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, अब हमने इसको करा गर्म। ठीक है, हमने इसको हीटअप किया और हमने क्लोज्ड कंटेनर में इसको रखा है। तो आप देखेंगे यहाँ से क्या होगा, इवेपोरेशन, और यहाँ वेपर बनेगी। सपोज ये मैंने ए बोल देता हूँ इस मॉलिक्यूल्स को, इसे इजीली आप समझ पाएँ। तो ये सब के सब क्या बनाएंगे, वेपर बनाएंगे। ठीक, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर आए। तो ये वेपर प्रेशर PA0 बता रहा है इसको। ठीक है, इज द वेपर प्रेशर और प्योर सॉल्वेंट क्या है, वो PA0। ठीक, प्योर सॉल्वेंट के मैंने PO। अब हमने क्या करना है, इसी में मैंने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड किया। अब देखो यहाँ पे A और मान लो ये B, A और B, A और B, A, इस तरह से ये पूरे सॉल्वेंट के जो सरफेस एरिया उसको कम करेगा। देखो A क्या है, ये प्योर सॉल्वेंट के लिए मैंने बोला, और जो B है ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ठीक है बात। अब आपको एक बात पता है, जब आप इसको हीटअप करेंगे क्लोज बेसन, तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट क्या होते हैं, नॉट फॉर्म वेपर, दीज आर नॉट फॉर्म वेपर और नॉट जनरेट वेपर प्रेशर। हेयर वेपर प्रेशर जनरेट ओनली प्योर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल यानी A, ये इवेपोरेशन करेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, वेपर जनरेट। तो इसके प्रेशर को मैंने PA से रिप्रेजेंट किया। ठीक है बात। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ मैं आपको इस तरह से ये थोड़ा सा डेंस दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो वेपर प्रेशर है वो ज़्यादा है, क्योंकि ये सारे के सारे क्या हैं, प्योर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल हैं, और प्योर सॉल्वेंट ही वेपर प्रेशर को जनरेट करेगा। बट इसमें आप देखेंगे कि B मॉलिक्यूल्स तो नहीं बना रहे हैं, ये अपनी जगह पड़े रहेंगे। और ये जो सरफेस एरिया है, जो ऊपर का सबसे ऊपर वाली लेयर है, उसके सरफेस एरिया को इसने कम कर दिया है। तो हम ये भी कह सकते हैं, यानी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ प्योर सॉल्वेंट या सॉल्वेंट। ठीक है, अब जिसकी वजह से वेपर प्रेशर यहाँ पे क्या होगा, आपको मैं कम ड्रॉप दिखा रहा हूँ यहाँ पर, इसका मीनिंग लोवर्ड वेपर प्रेशर, उसको मैंने बोला P। ठीक है, अब समझना बात को। हम बोलते हैं व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एडेड टू अ प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट लिया था हमने, इसमें हमने क्या डाला था, नॉन वोलेटाइल। ठीक, द वेपर प्रेशर
इज लोअर्ड, वेपर प्रेशर कम हो गया। उसके रीजंस क्या है? तो रीजन नंबर 1, डिक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ सॉल्वेंट, है ना, सरफेस एरिया सॉल्वेंट का डिक्रीज हो गया है। दूसरी बात, डिक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन, इवेपोरेशन की रेट है ये भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। नेक्स्ट, डिक्रीज द वेपर प्रेशर, और इवेपोरेशन कम होगा तो वेपर प्रेशर भी यहाँ पर कम हो जाएगा, है ना। तो जो कम होता है वेपर प्रेशर उसे कहते हैं लॉवरिंग इन द वेपर प्रेशर, है ना। अगर हम बात करते हैं लॉवरिंग इन द वेपर प्रेशर की, लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर इक्वल्स टू होना चाहिए, देखो ज़्यादा किसका होगा, प्योर सॉल्वेंट का, तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, हमने प्योर सॉल्वेंट के लिए पी ए नोट, पी ए नोट मतलब नहीं है कुछ और, क्या है, ओनली सॉल्वेंट के ही मॉलिक्यूल्स यहाँ पर हैं। ओके, माइनस, आप माइनस करेंगे, यहाँ पे कम हो गया है तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पी ए से, तो ये आ जाएगा आपका लॉवरिंग इन द वेपर प्रेशर, पी ए नोट माइनस पी ए लॉवरिंग इन द वेपर प्रेशर। ठीक, नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। ओके, नोट डाउन हो गया। अब देखते हैं आप यहाँ पर लॉवरिंग इन द वेपर प्रेशर में रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर। देखो रिलेटिव लॉवरिंग वेपर प्रेशर क्या होता है। अब यहाँ आपने कहा कि ये जो है डिक्रीजिंग इन द वेपर प्रेशर, है ना, लॉवरिंग इन द वेपर प्रेशर होता है पी ए नॉट माइनस पी ए, जो अभी हमने देखा था। पी ए नॉट क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, एंड पी ए वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, है ना, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अब हमने रिलेटिव जब देखना है तो आप बोलते हैं रिलेटिव लॉवरिंग वेपर प्रेशर इक्वल्स टू लॉवरिंग वेपर प्रेशर, लॉवरिंग इन द, लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर, और ये क्या, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट। इन दोनों के रेशियो को हम रिलेटिव लॉवरिंग वेपर प्रेशर कहते हैं। अब इस पर काम किया था किसने, राउट ने। अब आता है यहाँ पर राउट। अकॉर्डिंग टू राउट लॉ, द रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन, रिलेटिव लॉवरिंग वेपर प्रेशर ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। ठीक है, ये क्या बोलता है कि जो रिलेटिव लॉवरिंग वेपर प्रेशर है RLVP, वो किसकी बिल्कुल बराबर होगा, इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन, ये बराबर होगा मोल फ्रैक्शन। ये बात किसने कही थी, राउट। देखते हैं इसको, ये हमारे पास सॉल्यूशन है, यानी इसमें क्या, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, और यहाँ पे जो सॉल्वेंट है वो देखो वेपर प्रेशर बनाएंगे, और सॉल्यूशन के लिए हम PA बोलते हैं, PA वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अब राउट के अकॉर्डिंग हम बोलते हैं, ठीक, किसके बराबर होगा, मोल फ्रैक्शन के। ये तो बोलता है मोल फ्रैक्शन के। हम ये पहले हमने पढ़ा था राउट लो, हम PA नोट, यानी आपको PA मिलता है तो ये बराबर होता है XA के, तो यहाँ पे कांस्टेंट की वैल्यू आ जाती है PA, कांस्टेंट की वैल्यू आ जाती है PA नोट के PA नोट के बराबर होता है, हम इसको XA लिख लेते हैं। ठीक है, तो मैंने डायरेक्टली लिखा PA इक्वल्स टू PA नोट XA। अब PA इक्वल्स टू आ जाएगा PA 1 माइनस एक्स। अब ये 1 माइनस एक्स भी कैसे आता है, आपके पास एक वोलेटाइल दो कंपोनेंट है, मोल फ्रैक्शन आप निकाल लें, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A Na के मोल, और टोटल मोल Na प्लस Nb होगा। अगर आप B की बात करेंगे XB, तो Nb, है ना, Na प्लस Nb होगा। क्लियर होती है बात, यहाँ तक आती है सभी को समझ में। यानी XA मोल फ्रैक्शन ऑफ A, XB मोल फ्रैक्शन ऑफ B के लिए है, और आपको ये बात पता है कि XA प्लस XB इक्वल्स टू क्या होता है, 1, यूनिटी होती है मोल फ्रैक्शन। आप टोटल करेंगे तो कितना आएगा, इस तरह से 1 आ जाएगा। क्लियर है बात, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब यहाँ पे हमने क्या करा है, XA की वैल्यू 1 माइनस XB लिखी है, यानी XA इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, है ना, ये देखो 1 है, ये इधर जाएगा माइनस XB। ध्यान देना सारे स्टूडेंट। तो यहाँ पे मैंने वैल्यू रखी 1 माइनस XB,
पी ए इक्वल्स टू मिलेगा आपको पी ए नॉट, फिर इसके साथ करेंगे तो पी ए नॉट एक्स भी मिल जाएगा आपको। नाउ पी ए नॉट एक्स भी इक्वल्स टू पी ए माइनस पी ए नॉट माइनस ये पी इधर आ जाएगा, ठीक है, ये यहाँ से उठकर इधर आ गया। अब देखो एक्स भी निकालना आपको, मोल फ्रैक्शन, तो पी ए नॉट माइनस पी ए अपॉन पी ए नॉट, तो ये है आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। हम सॉल्यूट की बात कर रहे थे नॉन वोलेटाइल, और ये देखो क्या है, रिलेटिव लोबरिंग इन द वेपर प्रेशर। ध्यान से देखेंगे आप तो पी ए नॉट पी ए नॉट, ये क्या है, रिलेटिव लोबरिंग, फिर से लिख देंगे हम रिलेटिव लोबरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन किसके बराबर आता है, रिलेटिव लोबरिंग वेपर प्रेशर के, इसको बताया था किसने, राउट ने। तो अकॉर्डिंग टू राउट लॉ द रिलेटिव लोबरिंग वेपर प्रेशर ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। ये मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट के हैं जो सॉल्यूशन में पड़े हुए हैं यहाँ पर, ठीक है, यानी ये बी वाले, ठीक, ये किसके बराबर होना चाहिए, रिलेटिव लोबरिंग वेपर प्रेशर के बराबर होना चाहिए। ये इसकी रिसर्च थी, इसका यूज़ करेंगे बहुत सारे न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में, ठीक है। न्यूमेरिकल देखते हैं इसके बाद एक, इसको आप नोट डाउन कीजिए। अब स्टूडेंट देखते हैं एक न्यूमेरिकल लोबरिंग इन द वेपर प्रेशर से। लोबरिंग वेपर प्रेशर इस न्यूमेरिकल में हमने पूछा है, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर लोबरिंग कॉज बाय द एडिशन ऑफ 50 ग्राम ऑफ सुक्रोज। सुक्रोज का मोलिकुलर मास स्टूडेंट आप निकालेंगे 12S22O11 करके, आपको यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी 342, यहाँ पे दे भी रखी है वैल्यू हमने ब्रैकेट में, ठीक है। टू 500 ग्राम ऑफ वाटर, प्योर वाटर कितना है, 500 ग्राम है। इफ़ द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इज एट 25 इज 23.8 mmHg। देखो 23.8 mmHg क्या है, ये प्योर के लिए, प्योर वाटर के लिए, यानी ये जो है पी ए की वैल्यू है यहाँ पर, है ना, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, प्योर सॉल्वेंट या प्योर वाटर, ये हमने देख लेना है। तो हमारा अकॉर्डिंग टू राउट लॉ अभी हमने पढ़ा था पी ए नॉट पी ए अपॉन पी ए नॉट, यानी दिस इज द रिलेटिव लोबरिंग वेपर प्रेशर। ये क्या होता है, RLBP, ये होता है मोल फ्रैक्शन के बराबर, ठीक है। अब यहाँ मोल फ्रैक्शन की बात करें तो सोल्यूट और सोलवेंट दोनों हैं, ये मैंने सोल्यूट के लिए बोल दिया और कैपिटल N मैंने सोलवेंट के लिए, है ना। तो हम सोल्यूट के लिए, ये किसके लिए होता है, सोल्यूट के लिए होता है, तो हम सोल्यूट का निकालेंगे N + N आ जाएगा, क्लियर होगी बात। अब देखो ध्यान से, पी ए नॉट माइनस पी ए नॉट किसका है, सोलवेंट का, और पी ए किसका है, सॉल्यूशन का। तो ये क्या है, लोबरिंग इन वेपर प्रेशर, और यही हमसे पूछा है, लोबरिंग इन वेपर प्रेशर ही पूछा है, इसको हम निकालेंगे। तो इसको मैं मान लूँगा, यानी डेल्टा पी इक्वल्स टू मैं मान लूँगा पी ए नॉट माइनस पी ए। तो हमने क्या करा, डेल्टा पी इसको मानकर ये बाहर यहाँ लिख दिया, और ये कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर। तो हमको एक नया फार्मूला हमें ये मिल जाता है, ठीक। इस तरह से फार्मूले को मॉडिफाई करेंगे हम। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे स्मॉल n मैंने क्या बोला है, मोल ऑफ सोल्यूट देखेंगे कितना है 50, और उसका मोलिकुलर मास, यानी आपको पता है कि गिवन मास मोलिकुलर मास, तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे 0.146 आ जाएगा। अब कैपिटल N क्या है, किसके लिए, सोलवेंट के लिए, सोलवेंट के निकालेंगे मोल, तो गिवन मास मोलिकुलर मास, सोलवेंट हमारा वाटर है 500, है ना, और मोलिकुलर मास कितना आ जाएगा उसका 18, तो 27.78 आ जाएगा, क्लियर है बात। अब देखो हमको दे रखा है यहाँ पर 23.8 mmHg में, है ना, ये हमें प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर दिया है 23.8 m। कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पर, डेल्टा पी इक्वल्स टू स्मॉल n की वैल्यू ये आती है, कैलकुलेट कर लेंगे आप घर में, एंड यहाँ पर क्या आता है, दोनों को टोटल कर देंगे 27 n, है ना, ये देखो n + n, और पी ए नॉट इतना दिया है, आपको आंसर मिलेगा 0.124 mmHg। मैं यहाँ फिर से लिख देता हूँ आंसर, ध्यान देना, 0.124 mmHg क्या है, लोबरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये आपको मिल जाएगा लोबरिंग इन वेपर प्रेशर। तो प्रैक्टिस करेंगे और भी क्वेश्चन की, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आते हैं।
आज का लेक्चर यहीं पर कंप्लीट करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।